I touched this topic in JavaScript. Not sure if you guys were. Okay. So data types broadly is of two categories: primitive and non-primitive. This is by value and this is by reference, correct? So we can say reference type and this is value type. So इसके अंडरस्टैंडिंग में वो राज छुपा है उस क्वेश्चन का कि टॉप क्वेश्चन क्या है, फाइनल रेफरेंस. Like if I make, so if I write student S1, what is this reference object? Reference. So if I write over here final student S1, मतलब ये क्या बन गया, फाइनल रेफरेंस बन गया. तो फाइनल रेफरेंस के आगे लगाए तो क्या होता है वो दिखाना है. वैल्यू टाइप प्रिमिटिव सारे वैल्यू टाइप है. इंटीजर a is 10, डबल b is 20, बूलियन c is true. ये सब क्या है, प्रिमिटिव्स है. तो प्रिमिटिव्स क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू स्टोर करता है. डायरेक्ट क्या करता है, वैल्यू. यानी आपका जो 10 है वो जिस एड्रेस पे है आपका a डायरेक्टली उसी एड्रेस को ही पॉइंट करता है. डायरेक्टली उस वैल्यू को ही पॉइंट कर रहा है. लेट्स आपका जो a है डायरेक्टली कहाँ पॉइंट कर रहा है, उस वैल्यू को ही डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है. बट जो नॉन प्रिमिटिव्स है वो क्या होते हैं, रेफरेंस टाइप. तो अगर मैंने एक स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, तो अभी ये मेरा डेटा हो जाएगा. ये कौन से एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, 1000, राइट. और 1000 पे क्या है, रोल नंबर है 18, जो भी है एस नेम होगा उसका, स्टूडेंट नेम, और परसेंटेज है 78, करेक्ट. रेफरेंस कौन पॉइंट कर रहा है, S1. तो रेफरेंस इसका एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन होता है जहां पर कौन सा रेफरेंस कौन से एड्रेस को पॉइंट करेगा वो स्टोर होता है. यहाँ पर डायरेक्टली प्रिमिटिव में डायरेक्टली पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर कौन सा रेफरेंस कौन से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो लिखा. सो अगर S1 यहाँ पॉइंट कर रहा है, कहाँ पर, कहाँ पॉइंट कर रहा है S1, 1000 पे किसका रिकॉर्ड है, विराट का स्टूडेंट का रिकॉर्ड है. तो उसकी एंट्री यहाँ पर होगी. S1 कहाँ पॉइंट कर रहा है, 1000. So S1 is pointing to which address, what is that 1000, this is there. Okay, if I make this as final, okay, अब ये फाइनल नहीं है, सो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ. सो मैंने कॉल किया S1 डॉट सेट रोल नंबर, और क्या कर दिया मैंने उसको, तो क्या हो गया, मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट. तो क्या हो जाएगा, ये 18 निकल जाएगा और क्या आएगा इसकी जगह पे, 9, करेक्ट. ओके, अब अगर मैं इसके आगे लगा दूं फाइनल, क्या लगा दूं, फाइनल स्टूडेंट S1 विराट, तो फिर ये एरर दिखाएगा, यस और नो, कि आप एक फाइनल को मॉडिफाई करने जा रहे हो. तो ये 18 को 19 नहीं कर सकते आप. यस, दिस इज द राइट अंडरस्टैंडिंग. अभी ये अलाउ करेगा रोल नंबर को मॉडिफाई करने को, क्योंकि जब फाइनल नहीं था तो मॉडिफाई हो रहा था, फाइनल कर दिया ना,
और मॉडिफाई करने देगा? यस और नो? करने देगा। ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। फाइनल लगाने से आप इस डेटा स्ट्रक्चर में मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब आपका S1 कहां पॉइंट कर रहा है? 1000 को। अब आप S1 को कोई दूसरे एड्रेस पे पॉइंट नहीं करा सकते, क्योंकि वो क्या हो गया? फाइनल हो गया। तो अगर हमने ऐसा किया, न्यू स्टूडेंट रोहित 80.9, जो भी उसका पसंद है। सो कैन आई टेक दिस रेफरेंस इफ इट वॉज नॉट फाइनल? If it was not final, can I use this reference S1 over here again? I can reuse the reference, right? So जो तो अभी न्यू कीवर्ड से हमेशा नया एड्रेस मिलता है, तो रोहित का ऑब्जेक्ट नए एड्रेस पे बना होगा। रोहित का जो ऑब्जेक्ट है वो नए एड्रेस पे बना होगा ना। रोहित का एड्रेस बन गया 2000 पे, और 2000 पे कौन आ गया अभी? 45 रोहित और 80 जो भी नाम रहेगा। जब भी आप न्यू कीवर्ड यूज करोगे नया एड्रेस जनरेट होगा। यहाँ पर क्या हो गया? 45 रोहित और 80.9। रेफरेंस S1 पहले कहाँ पॉइंट कर रहा था? विराट को। अब वो कहाँ पॉइंट करेगा? 2000 पे। तो यहां मॉडिफाई हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? जब आप फाइनल कर देते हो उस रेफरेंस को, तो फिर वो इस टेबल के अंदर फाइनल हो गया, वो अभी दूसरे एड्रेस को नहीं पॉइंट कर सकता। अब जब मैं ये करूंगा तो एरर थ्रो करेगा। उस ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई करो, उसको प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम क्या है? फाइनल करने से वो रेफरेंस अभी कहीं और पॉइंट नहीं कर सकता। दैट इज फाइनल रेफरेंस। बाय मेकिंग द रेफरेंस फाइनल डज नॉट मीन कि यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट। यू कैन चेंज द ऑब्जेक्ट। यहां पर देखो, मैंने बनाया फाइनल स्टूडेंट S1। लेट्स कम लाइन बाय लाइन। ओके, लेट्स कम लाइन बाय लाइन। सो मैं ये स्टूडेंट क्लास है, ये उठा रहा हूं यहां से और इसमें डाल रहा हूं। ठीक है, मेरा स्टूडेंट क्लास आ गई। क्या क्या है उसके अंदर? ये दो चीज़ लेते हैं बस, एक्स्ट्रा कचरा निकाल देते हैं। रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, ये सब निकाल देता हूँ। ठीक है, आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल। नाउ इफ आई कम हियर एंड ड्राइवर ऐप तो है ना मेरे पास, चलो अपन खुद का ड्राइवर ऐप बना लेंगे। उसका हम देंगे फाइनल रेफरेंस ड्राइवर, फाइनल रेफरेंस का ड्राइवर। अब मैंने क्या करा, स्टूडेंट S1 इज न्यू स्टूडेंट बनाया और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से उसका ऑब्जेक्ट बना लिया। क्या हो गया इसमें? ये सब नहीं हो गया, कंस्ट्रक्टर है नहीं उसके अंदर। तो कंस्ट्रक्टर का शॉर्टकट दिया बनाने का, राइट क्लिक करो, सोर्स पे जाओ, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स पे सिलेक्ट करो व्हाट फील्ड्स यू वांट टू पुट, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर बन जाता है, क्योंकि पेरेंट क्लास है नहीं तो निकाल बन गया। और याद रखो, इफ यू राइटिंग अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, मेक अ एम्प्टी नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एटलीस्ट, तो आप डायरेक्टली हमारा कंस्ट्रक्टर बन जाता है। सो ये ऑब्जेक्ट बन गया अभी। तो ये ऑब्जेक्ट हम ऐसे बना देंगे। ये ऑब्जेक्ट है वो कौन से एड्रेस पे बना, कौन पॉइंट कर रहा है उसको, कौन पॉइंट कर रहा है? तो अब S1 का रजिस्ट्रेशन मेमोरी एड्रेस में किससे हो गया? किससे हो गया? 1000 लोकेशन से हो गया कि भाई S1 कहाँ पॉइंट कर रहा है? 1000 पे ये विराट का ऑब्जेक्ट है। अब ये फाइनल है क्या? ये फ्रीलांसर है। अभी क्या है ये? एक होता है आप कंपनी के पेरोल पे होते हैं, आप अपनी कंपनी में ही जॉब कर सकते हैं, दूसरी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते क्योंकि आपको वहां से सैलरी आ रही है। एक क्या होता है? फ्रीलांसर, वो इस कंपनी में भी जॉब कर रहा है, दूसरी कंपनी से ऑफर आया तो वहाँ भी जॉब कर रहा है, क्योंकि वो फ्रीलांसर है, किसी कंपनी के पेरोल पे नहीं है। सो अभी ये जो S1 है ये फ्रीलांसर है।
किसी से बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक रिक्शा वाला है, वो अपना खुद का रिक्शा चलाता है, उसको अगर मूड है बंद करने का, बंद भी करता है रिक्शा, सो गया घर जाके। पर अगर वो ओला का रिक्शा चला रहा है तो, यानी ओला ने उसको रिक्शा लेके दिया है, ओला ने खुद उसको दिया है, तो फिर उसको उसके पूरे फॉर्मेलिटीज पूरी करने पड़ेंगे, 10 ट्रिप पूरे करने पड़ेंगे, जो भी XYZ है। तो अभी ये स्टूडेंट S1 अपना खुद का फ्रीलांसर है, ये कहीं भी पॉइंट कर सकता है। तो अब ये कहाँ पॉइंट कर रहा है? 1000 पे कौन है? विराट है। सो कैन आई मॉडिफाई रोल नंबर 18 to 19 एनी टाइम? सेटर है क्या इसके अंदर? वो ऐड करने का रहेगा, राइट क्लिक करो, सोर्स और जनरेट सेटर गेटर्स। आपको जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट ऑल कर दो, जनरेट, 1 क्लिक पे हो गया जनरेट, ठीक है। अब आगे इधर, सो मैंने जाके इसका S1 डॉट सेट रोल नंबर कर दिया, और कर दिया 18 से कर दिया 19, अलाउ कर दिया उसने। अब मैं डिस्प्ले करता हूँ S1 से डिस्प्ले स्टूडेंट। जब पहले डिस्प्ले करता था तो क्या डिस्प्ले आता था? पहले डिस्प्ले करूँगा तो क्या डिस्प्ले आएगा? 18 विराट, नेक्स्ट टाइम क्या आएगा? 19 विराट। पहले इसमें क्या आया? 18 विराट, दूसरे में क्या आया? 19 विराट, ठीक है, ओके। अब मैंने बना दिया एक नया स्टूडेंट रोहित। अब ये नया टावर खड़ा हो गया 2000 पे। जावा चूंकि हाई लेवल लैंग्वेज है तो हम डायरेक्ट एड्रेस पे काम नहीं कर सकते, हमको एक रेफरेंस चाहिए जो इसको एड्रेस को पॉइंट करेगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म वाला। तो मैंने यही रेफरेंस को उठाया S1 को और वहां डाल दिया। अब S1 कहाँ पॉइंट कर रहा है? यहां से उठ गया, यहां से निकल गया ना S1 अभी, और कहाँ चला गया? तो यहां पर मॉडिफाई हुआ क्या नहीं ये स्ट्रक्चर में? तो यहां पर मॉडिफाई हो गया, यस। अब मैं S1 डॉट डिस्प्ले करता हूं तो क्या डिस्प्ले करेगा? सेम यही लाइन, क्या डिस्प्ले करेगा? तो पहले आएगा 18 विराट, फिर आएगा 19 विराट, फिर आएगा 45 रोहित, है ना? तो आ रहा है, यस और नो? ओके। अब अगर मैं इसको बोल दूं फाइनल, क्या बोल दूं इसको मैं? यहां वो मारेगा, दिख रहा है कि फाइनल। जब मैंने बोल दिया कि S1 अभी फाइनल है, मतलब ये एंट्री फाइनल हो गई कि S1 अभी सिर्फ विराट को ही, यानी एड्रेस 1000 को ही पॉइंट करेगा, फाइनल है ये। तो फिर S1 दूसरी जगह पर पॉइंट नहीं कर सकता। यहां पर जो मॉडिफाई होना है वो होने दो। तो अभी अगर मैं 18 को 19 कर रहा हूं, वो अलाउ फिर भी कर रहा है, बट वो ये अलाउ नहीं कर रहा है। तो रेफरेंस के फाइनल करने से क्या होगा? वो रेफरेंस अभी कोई दूसरी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर सकता, उसका खुद का डेटा को आप मॉडिफाई कर रहे हो, चल जाता है। तो अभी मेरा आउटपुट आ जाएगा 18 विराट 19 विराट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनल रेफरेंस करने से डेटा चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। उस रेफरेंस को कहीं और आप पॉइंट नहीं करा सकते। गॉट इट? यस, नो, मे बी। ये है फाइनल रेफरेंस।